हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे निटिंग से जाप बैग हम किस तरह से बना सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, सर्दियों के अंदर जब हम जाप कर रहे होते हैं, माला कर रहे होते हैं, उस समय ठंड की वजह से हमारा हाथ सुन्न होने लगता है। इसलिए हम ऊन का जाप बैग बनाएंगे जिससे अंदर गर्माहट रहे और हम आराम से माला कर सके। ये जो कलयुग है ये नाम आधार है, तो जितना ज्यादा नाम हम सिमर करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। उस पर किसी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये देखिए, मैंने सिलाई के अंदर 5 फंदे डाले हैं। 5 फंदे। आप जाप बैग देखेंगे तो वो इस तरह पत्ती की शेप में होता है, नीचे से छोटा फिर बड़ा होते हुए, फिर ऊपर से छोटा फिर बड़ा होते हुए, नीचे से छोटा फिर बड़ा होते हुए इस तरह, और फिर वापस घूम के उसी तरह। तो इसी शेप में हम बना रहे हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे। ये मैंने सिलाई ले ली है, सिलाई के अंदर 5 फंदे डाल लिए। अब सबसे पहले मैं एक फंदा सीधा बुनूंगी, एक फंदा और सीधा बुनूंगी। अगले फंदे के लिए धागे को आगे करके इस तरह से ये एक सीधा बुनूंगी। इसको जाली डालना भी कहते हैं। फिर फंदे धागे को आगे करके इस तरह से एक जाली और डालूंगी और लास्ट फंदे को नॉर्मल सीधा बुनूंगी। ठीक है। अब इस सिलाई में देखिए, 5 से मैंने शुरू किया था, इस सिलाई में मेरे 7 हो गए, 2 फंदे बढ़ गए हैं। उल्टी सिलाई में पूरे उल्टी फंदों की कर लूंगी। अब देखिए मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। सीधी सिलाई पे पहले मैंने 2 फंदे सीधे बुने थे, इस सिलाई में मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी। इस सिलाई में मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा जाली डाल ली, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा जाली डाल, और लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुन। इस तरह जाली डालने से ये मेरे फंदे बढ़ते भी जाएंगे और यहाँ पे एक बहुत सुंदर नीचे किनारी भी आती जाएगी। अब उल्टी सिलाई पूरे उल्टे फंदों की। ये देखिए, ये इस तरह की आ रही है। 5 फंदों से मैंने शुरू किया था। पहली सिलाई में मेरे 7 हुए, इस सिलाई में मेरे 9 हो गए हैं। ठीक है। अब अगली सिलाई में मेरे 11 हो जाएंगे, तो उसके लिए पहले शुरू के 4 फंदे में सीधे बुनूंगी। जब जाली डालने का समय आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा, ये इस तरह चौड़ा हो जाएगा। फंदे को आगे कीजिए, इस तरह से जाली डाली, फिर फंदे धागे को आगे कीजिए, एक फंदा सीधा और बुना, और लास्ट के 3 फंदों को सीधा बुन। ये इस तरह मेरी सिलाई के अंदर 11 फंदे हो गए। ठीक है। अब इसी तरह एक एक करते हुए मैं अपने फंदों को बुनती जाऊंगी जब तक मेरी सिलाई के अंदर 23 फंदे नहीं हो जाते। ठीक है। इसको लीफ पैटर्न बोलते हैं। पत्ती, जो हम निटिंग से, बुनाई से पत्ती बनाते हैं, उसको उसका डिजाइन बोलते हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो एक और है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे फंदों की करूंगी। देखिए इस तरह करके मेरे फंदे बढ़ते जाएंगे। अब जब मेरे सिलाई के अंदर 23 फंदे, इस समय मेरी सिलाई में 11 फंदे हैं, बट जब मेरी सिलाई में 23 फंदे हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बढ़ाना बंद करके घटाना चालू करेंगे। घटाने के लिए शुरू के 2 फंदों को इस तरह सीधा बुन देंगे इकट्ठा करके, बाकी फंदों को जैसे बुन रहे हैं वैसे बुनेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ ताकि आप इसको बना सकें। बाकी फंदों को नॉर्मल बुन देंगे। जो बीच की मेरी किनारी आ रही थी, इसको भी मैंने नॉर्मल सीधा फंदा ही बुना है। और जब मेरे लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे, उनको भी इसी तरह से 1 का 2 कर देंगे। दोनों फंदों को इकट्ठा सीधा बुन देंगे इस तरह। तो अब देखिए 2 फंदे मेरे कम हो गए, मेरी सिलाई में 9 फंदे हो गए। इस तरह मैं एक एक करके फंदे कम करती जाऊंगी जब तक मेरी सिलाई में वापस 5 फंदे नहीं रह जाते।
कि इसकी कुछ इस तरह की शेप आएगी, ठीक है। ये मुड़ा हुआ है, सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप आएगी, बिल्कुल पत्ती के डिजाइन। यहाँ तक 23 फंदों तक मैंने इसको बढ़ाया था, ये इतना चौड़ा है। जब हम सिलाई करेंगे तो ये खुल जाएगा। 23 फंदों तक मैंने इसको बढ़ाया था। ये देखिए बीच में इस तरह की ये आ रही है लाइन, और 23 फंदों के बाद यहाँ पे मैंने बढ़ाना रोक कर इसके बाद एक एक फंदे को घटाना चालू कर दिया था। तो ये घटाते 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 यहाँ लास्ट मेरी सिलाई में 5 फंदे बच गए हैं, 5 फंदे। अब इन 5 फंदों को किस तरह से बंद करना है, 5 को शुरू में 2 फंदे बंद करें, एक फंदा बुन लिया, फिर अगले 2 फंदे बंद करें। उल्टी सिलाई पूरे उल्टे फंदों की। अब लास्ट में इन दोनों को भी शुरू के 2 फंदों को इकट्ठा करके बुना। ये अब ये जो फंदा मैंने बुनकर आया है उसको वापस अपनी सिलाई में डाला, और अब ये 2 फंदे हो गए, फिर 2 का 1 कर दिया, ये इस तरह। तो ये मेरा पूरा बंद हो गया, पूरी चोंच आ गई है। अब इसको यहाँ पे छोड़ के मैं बंद कर दूंगी। यहाँ पे देखिए मैं धागा कट कर लूंगी, धागा कट करके ये मैंने इसे यहाँ कट कर दिया। अब ये मेरे इस तरह। अब इसी तरह की 3 पत्तियां मैं और तैयार करूंगी। टोटल मुझे इसके लिए 4 पत्तियां चाहिए। ये देखिए इसके लिए ये मेरे को 4 पत्तियां चाहिए टोटल, 1 2 3 4 टोटल। देखिए मुझे इसके लिए 4 पत्तियां चाहिए। ये मैंने चारों तैयार कर ली है। अब मेन है इसके अंदर सिलाई। सिलाई किस तरह से करनी है मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले एक पत्ती लेंगे, जहां ये नीचे जाली डाली है वहां नहीं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ 1.5 पौने 2 इंच के ऊपर मार्क करेंगे। तो इंच टेप लेंगे, ये देखिए बिल्कुल ये चोंच बनी हुई है, तो इसके ऊपर यहाँ पे 1.25 इंच के ऊपर रखकर यहाँ पे इसे मार्क कर लेंगे पेंसिल से। उनके ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है, बट हल्का सा पेंसिल से निशान डालिए, दिख जाएगा। ये देखिए मैंने मार्क कर लिया है। एक बार रिकन्फर्म कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये मार्क करने के बाद इसी तरह मैं एक और पत्ती लूंगी, उस पे मार्क कर लूंगी। अब इन दोनों को जो सीधी साइड है, जो सीधी साइड है पत्ती की, जो सीधी साइड है उसको अंदर रखना है, जाली पे, जाली की तरफ, ये जाली और इसकी जाली, इन दोनों को पकड़ना है। और देखिए जहां से जाली का सेंटर है, जो ये वाली लाइन आ रही है, उधर से सिलाई शुरू करनी है। अब इसको एक एक स्टिच करते हुए यहां से पूरा सीके मैं ऊपर तक ले आऊंगी। यहां से इस तरह से सीते हुए ये पूरा इस तरह से इन दोनों को इस तरह से पकड़ पकड़ के जहां मैंने मार्क लगाया है वहां तक सीते हुए मैं ऊपर तक ले आऊंगी। जहां तक मैंने मार्क लगाया वहां तक मैं ऊपर तक ले आऊंगी। अब देखिए शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, जहां से मैंने ये शुरू की थी लाइन बीच वाली, वहीं पे मैं इस तरह से अपनी सुई डालूंगी, इस तरह से धागे के साथ, जो मेरा स्टार्टिंग का धागा है। स्टार्टिंग का जो धागा है उसके साथ मैंने गांठ लगा ली है, जो मेरा स्टार्टिंग का धागा है उसके साथ मैंने गांठ लगा ली। अब ये ध्यान रखना है सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। अब जो उल्टी साइड है उस पे मैं इस तरह इन दोनों को पकड़ के सिलाई लगाऊंगी।
इसमें पत्तियां तो बहुत आराम से बन जाती है, मेन होता है सिलाई का पार्ट। अब इसको मैं एक 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 करके इस तरह पकड़ के सिलाई लगा, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर जो मेरी लाइन किनारी आ रही है बिल्कुल उसी के साथ मैं इसकी सिलाई लगाती जाऊंगी। इस तरह से पकड़ के यहाँ इसके आगे, धागे के आगे मैंने अपनी सुई डाली और पीछे की तरफ से इसको निकाल दिया। धागे के आगे की तरफ सुई डाली, पीछे की तरफ करके इसको निकाल दिया। आगे की तरफ सुई डाली और पीछे की तरफ करके इसको निकाल दिया। इस तरह करके जहां ऊपर तक मैंने मार्क किया था वहां तक मैं इसकी सिलाई कर लूंगी। ये देखिए, ये मैंने सिलाई कर ली है, ये इस तरह की आएगी। बिल्कुल एक 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 करते हुए ये मैंने सिलाई कर ली, इसी शेप में आ गई है। और यहाँ पे अभी 1.25 इंच मेरा रह गया है, इसको मैंने छोड़ दिया है और यहाँ पे मैं अपने धागे को कट कर लूंगी। यहाँ पे मैं अपने धागे को कट कर लूंगी, अच्छे से इसको टाइट करके यहाँ पे मैं इसको कट कर। अब देखिए, दो तो पीस मेरे जुड़ गए। अब जो बाकी के बचे 2 पीस है उनको भी इसी तरह से करके जो सीधी सीधी साइड को दोनों को अंदर रख के इधर से पकड़ के एक तरफ से दोनों को इस तरह सीधे 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 ऊपर तक, जब मेरा 1.5 इंच का 2 इंच का 2.25 इंच का मार्क रह जाएगा वहां तक, ये देखिए मैंने मार्क लगा लिया है 1.25 इंच का, यहां तक मैं इसको छोड़ के बाकी सारे पे इसी तरह से सिलाई करूंगी। इसको भी सीकर फिर हम वापस आएंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी मैंने सी लिया है, ये इस तरह से आया है। जहां ये शुरू किया था यहां से मैंने सीना शुरू किया, इस तरफ से इधर से पकड़ते हुए ये। अब इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना होता है, देखिए यहाँ तक हमारे बढ़ रहे हैं, ये गोलाई पे है और फिर यहाँ से मेरे घट रहे हैं, तो जो घट रहे हैं वो सेम इकट्ठे आने चाहिए, जो बढ़ रहे हैं वो इकट्ठा आना चाहिए। अगर कोई एक पीस मेरा हाथ की वजह से छोटा या बड़ा हो जाता है तो उसको खींच के बराबर कर लीजिए। अब यहाँ ऊपर थोड़ा सा ओपनिंग पोर्शन मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब ये 2-2 करके तो पीस मेरे जुड़ चुके हैं। अब इन दोनों पीसों को इधर इस तरह से इकट्ठे जोड़ना है। ये कैसे करेंगे, इसमें जो ये नीचे चेन वाली साइड है, ये जाली वाली साइड, ये चारों पीसों के नीचे ही आएगी, ठीक है। अब जहां से मैंने ये इसकी सिलाई है और जहां इसकी सिलाई है, इन दोनों को इस तरह से बराबर करेंगे। इस तरह से एक 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 पकड़ते हुए जहां तक मैंने फंदे बढ़ाए हैं वहां तक मैं पूरा सी लूंगी, क्योंकि अब इस पोर्शन के अंदर मुझे हाथ के लिए जो बड़ा होता है वो छोड़ना है। तो जहां तक मैंने फंदे बढ़ाए हैं वहां तक मैं इसको पूरा सी लूंगी। जहां तक मैंने फंदे बढ़ाए हैं वहां तक मैं इसको पूरा सी लूंगी और उसके बाद ऊपर की तरफ से सिलेंगे। तो ये बीच का पोर्शन मेरा हाथ डालने के लिए हो जाएगा, जो जाप बैग में हम हाथ डालते हैं ये पोर्शन मेरा उसके लिए हो जाएगा। तो जहां तक मैंने फंदे बढ़ाए हैं, जहां तक मैंने फंदे बढ़ाए, देखिए जब घटने शुरू होते हैं तो अलग से पता चल जाते हैं कि यहाँ से घट रहे हैं, ठीक है। जहां तक मैंने बढ़ाए हैं और जब मैंने घटाने शुरू किए तो वहां से वहां तक मैं इसको सी लूंगी, इसके साथ इसको पकड़ के। देखिए ये मैंने सी लिया है इतना, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से शुरू करके यहाँ एक 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 करते हुए ये जहां मैंने बढ़ाया है जहां तक वहां तक मैंने सिया है और जहां से मैंने घटाने शुरू किए वहां पे मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये स्पेस मुझे छोड़ना है जहां पे हम हाथ डाल के जाप करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं गांठ लगा लूंगी, इसको बंद करके ये मैंने इसको गांठ लगा, इसको कट कर, ठीक है। अब मेरे को ये टॉप पे से, यहाँ टॉप पे से इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ 1.5 इंच की करीब, 1.5 इंच की करीब यहाँ तक मुझे से सीना है। तो मैं इंच टेप से नाप लूंगी 1.5 इंच, 1.5 इंच को मैं यहाँ पे सी दूंगी और जो मेरा ये होल बनेगा, देखिए ऊपर से ये 1.5 इंच की करीब मैं इसको सी लूंगी, ऊपर 1.5 इंच का इसको मैं सी लूंगी। जो ये हाथ का होल बनेगा ये मेरा हाथ डालने के काम आएगा, इस तरह से। तो इस तरह से ये मेरा हाथ डालने के काम आएगा, इतना ऊपर मैं 1.5 इंच सी लूंगी।
की लास्ट की गांठें हैं, ने बंद किया था उसी का मेरा धागा है, उसी से मैं सी रही हूँ। तरह से ये मैंने यही सुई में डाल लिया है। अब यहाँ से एक एक करके मैं सीना शुरू करूंगी। देखिए बिल्कुल टॉप पे से रीडिंग पे मैंने मार्क कर रखा है। अब इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। देखिए 3 हिस्से तो मेरे जुड़ चुके हैं। अब लास्ट मेरा बचा है इसके अंदर मुझे अंगूठे का निशान बनाना होता है। जहां पे मेरा जो ये वाली सबसे पहली फिंगर जिसके अंदर जाती है वो निशान मुझे बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए ये ऊपर से यहाँ जहाँ जो टॉप है, ये चोंच है, इधर मैंने ऑल पिन से इसको सिक्योर कर दिया है दोनों को पकड़ के, ताकि ये मेरा बराबर रहे। अब यहाँ से 2 इंच का, ये 2 इंच के ऊपर मैंने मार्क लगा लिया है। ये 2 इंच मैंने छोड़ा है। उसके बाद ये एक मैंने ये 1.5 इंच का, ये 2 इंच से यहाँ 1.5 इंच पे, मतलब ये टोटल 3.5 इंच हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक मार्क लगा लिया। तो ये दोनों मार्क के बीच की जगह मैं छोड़ूंगी फिंगर डालने के लिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है और ये पूरी नीचे तक सिलाई करनी है। अब देखिए इसको इक्वल करने का एक तरीका ये भी बहुत अच्छा है, जहां से मैंने अपने फंदे घटाने शुरू करे हैं उन दोनों को पकड़ के एक ऑल पिन से सिक्योर कर दीजिए। अब इसका फायदा क्या होगा, जब हम इसको इक्वल करके सिलाई करेंगे, है ना, अगर मान लीजिए कोई पार्ट हमारा छोटा बड़ा है, जैसे देखिए पीछे वाला मेरा थोड़ा ढीला है, तो इसको मैं टाइट करके खींच के इस तरह से इक्वल करके सिलाई हो जाएगी मेरी। इस तरह करके अब मैं इसको सियूंगी। पहले मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सियूंगी, फिर इसके बाद इतना हिस्सा छोड़ के ये ऊपर का सियूंगी। देखिए जहां मैंने निशान लगाया था वहां मैं आ गई हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। कट कर लूंगी। अब इसके बाद ये देखिए ऊपर की तरफ मेरे धागा बचा हुआ है जो मैंने बंद किया था, इसको पकड़ के मैं इसी धागे से यहाँ तक, जो मेरा दूसरा मैंने 2 इंच तक का निशान बनाया था, वहां तक मैं सिलाई करूंगी। तो इतना बीच का मेरा खुला रह जाएगा फिंगर डालने के लिए। तो इसको भी मैं सिलाई कर लूंगी। देखिए ये मैंने ऊपर तक सिलाई कर ली है। अभी मार्क एरिया पे मैं पहुंच गई हूँ और इसको मैं यहाँ बंद कर लूंगी। ये बीच का हिस्सा मेरा 1.5 इंच का है, बीच का मेरा 1.5 इंच का है, और ये 2 इंच का, 2 इंच तक मैंने इसको बंद कर लिया ऊपर की तरफ से।
सीधा करके ये मेरा इस तरह से आ जाएगा बैग। देखिए सीधा करके मेरा बैग इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसमें हाथ डाल के सामने फिंगर डाल के इस तरह से हम अपना माला चाप करेंगे। इस तरह से हम अपना माला चाप करेंगे। देखिए परफेक्ट शेप आई है बैग की, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस इसके अंदर मेरी तनी रह गई है जो अपने गले में हमारे टांगने के काम आती है, तो उसको मैं यहाँ, ये देखिए जो टॉप पे मैंने दोनों को जोड़ के कॉर्नर से सिलाई की थी, दो हमारे तो ये इसी तरह खुले रहते हैं, ठीक है। अब जो हमारी इसकी तनी बनती है वो इस तरह से यहाँ पे इन दोनों जोड़ पे बनती है और वो यहाँ से यहाँ तक बनती है। तो इसके दो तरीके, या तो आप अलग से फंदे लेकर अलग से 5 फंदों की या 6 फंदों की या क्रोशिया की, जैसे मर्जी इसकी तनी बना सकते हैं। अब देखिए, या तो मैंने आपको बताया तो आप क्रोशिया से बना सकते हो, या अलग से 5 फंदों की पट्टी बना के इसके ऊपर सिलाई कर सकते हो, या एक तरीका होता है इसके अंदर से ही फंदे उठाने का। देखिए देखिए इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर से, यहाँ से कॉर्नर से, अब ये लूप मैंने बना लिया है, इसको इसके अंदर डालूंगी और जैसे मैं अपना करने के लिए उठाती हूँ इसको मैंने बाहर खींच लिया। अब जो इसका सेकेंड हैंड है इसको तो मैं पीछे गांठ लगा दूंगी ताकि खुल ना जाए मेरा, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको तो यहाँ पकड़ लो। अब देखिए एक एक फंदे के अंदर, यहाँ पे एक एक फंदे के अंदर यहाँ मैं डालूंगी, इस तरह से धागा लिया, ये ऊपर खींच लिया, ये मेरा दूसरा फंदा हो गया। फिर यहाँ डाला, करा, ऊपर खींच लिया, तीसरा फंदा हो गया। फिर अगले में डाला, इसको खींचा, ये मेरा चौथा फंदा हो गया। फिर नेक्स्ट में डाला, इसको खींचा, ये मेरा पांचवा फंदा। इस तरह मुझे अटैच करने की जरूरत नहीं होगी, 5 फंदे मेरे इसके, एक सीधा एक उल्टा या सीधा सीधा करके पूरा 5 फंदों की बुन के लंबी, पूरी लंबी पट्टी ले आऊंगी और उसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ये एक अच्छा तरीका है, अगर आप चाहो तो अलग से भी बना सकते हो। अब इसको मैं बुन लूंगी एक एक करके। अब इसको एक एक करके मैं बुन लूंगी। ठीक 5 फंदों में बहुत अच्छी आ जाएगी। अगर आप चाहो तो क्रोशिया की भी बना सकते हो, क्रोशिया की बहुत आसान रहती है और फटाफट बन जाती है चेन। ये देखिए इन दोनों के बीच में ये इस तरह की आएगी। अब इसको मैं पूरी लंबी बना दूंगी। ये देखिए ये मैंने इसकी तनी बना ली है, 5 फंदों की कितनी अच्छी बन गई है, बड़ी हो गई है। अब इसकी लंबाई तनी की आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी बड़ी आप रखना चाहते हो। अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी रखोगे तो वो बहुत लटकेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊन की होती है स्ट्रेच होती है, खिंचती है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने ये सिलाई की थी, ये दो कॉर्नर्स हमने खुले रखे थे, दो कॉर्नर्स को पूरा सिया था। तो जो सेकंड कॉर्नर है उसमें अंदर की तरफ से इसको इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई कर, जो इसका धागा था, जो मैंने पट्टी का धागा बनाया था उसी को मैंने सुई में डाल लिया है। अब इसको यहाँ सीधा करके, सीधे का ध्यान रखूंगी, यहाँ अंदर की तरफ इस तरह अटैच करूंगी और यहाँ मैं इसकी सिलाई करूंगी। बिल्कुल इसके सेंटर में करेंगे। जो हमने ये जो हमने यहाँ पे ये करा था इसके बिल्कुल सेंटर में हम सिलाई करेंगे। अच्छे से सिलाई होने के बाद इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। मेरा जाप बैग रेडी हो गया है। यहाँ इस तरह डाल के माला करने के लिए
ये यहाँ पे हम अपना काउंटर लगा लेंगे जिसमें हम अपनी काउंटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा तैयार हो गया। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा सजेशन। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।